नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ले बोल को लेकर है कि पंजाब सरकार के विरुद्ध किसान जो है वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि किसान कभी केंद्र और कभी पंजाब सरकार के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। किसानों की मांग है कि जो पंजाब सरकार ने वादे किए थे उससे पूरा किया जाए, शहीद हुए किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए और नई खेती का जो नीति है उसको लागू किया जाए, जो पेंशन स्कीम है उसको दिया जाए। ऐसी अन्य मांगों को लेकर किसान जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसानों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांगे अब पूरी नहीं होगी तो किसान इसी तरह से धरने प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल जो किसान है वो 5 दिन के लिए पंजाब के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जो बड़ी गिनती में जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में ये संघर्ष और तेज कर दिया जाएगा और सरकार इसकी जिम्मेदारी जो है उठाएगी। तो ऐसे में तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में गुरदीप सिंह घोषा जी हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ हैं और किसान नेता परमिंदर सिंह हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत परमिंदर जी मैं आपसे करूंगा। आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों देखने को मिलती है कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर कभी केंद्र और कभी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। किसानों को वादा किया जाता है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब में 60% से ज्यादा किसानी से संबंधित लोग हैं। तो ऐसे में एक तरफ इलेक्शन भी आ रहा है तो आप अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि किसानों की नाराजगी झेलना जो है वो चाहे पंजाब या केंद्र सरकार के हित में होगा। लेकिन ऐसे में आपकी क्या मांगे हैं जिनको लेकर कभी केंद्र और कभी पंजाब सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं? परमिंदर जी। जी, हम भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह जो जथेबंदी ने ऐलान किया है सूबा कमेटी ने कि 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक पंजाब सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन किए जाएंगे। जब पंजाब में सरकार नई सत्ता तब्दीली हुई थी 2022 में, तब जो भगवंत मान की सरकार थी, इन्होंने वादा किया था कि हम एक नई खेती नीति लेकर आएंगे, जो खेती नीति किसान पक्षी मजदूर पक्षी होगी। लेकिन अभी तक 2 साल बीत जाने के बावजूद भी इन्होंने अभी तक कोई खेती नीति लागू नहीं की। आपने देखा होगा धारीवाल साहब, आपने पोस्टर भी देखे होंगे भी हम नई खेती नीति लेकर आएंगे। 2 साल बीतने के बावजूद नहीं हुई। तभी भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राह ने जो मुख्य मांग है नई खेती नीति, इसको लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है 6 से लेकर 10 फरवरी तक, जो पूरे पंजाब के जिले डीसी दफ्तर में ये धरना चल रहा है और बड़े मात्रा में किसान मजदूर औरतें इसमें भाग ले रही हैं। लेकिन सरकार परमिंदर जी, सरकार पंजाब सरकार की बात करें तो मान जो पंजाब के सीएम है वो लगातार ये बात कहते नजर आए कि हम किसानों की हताशी पार्टी को जो है वो करते हैं। लेकिन ऐसे में किसानों के हित के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। उनका कहना था कि हमने चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो उसमें हमने मुआवजा दिया है और हमने किसानों के हित के लिए और किसानों की तमाम मांगे जो है वो मानी है। लेकिन उसके बावजूद किसान जो है वो धरना करने के लिए और लोगों को परेशान करते हैं, ये कहना है पंजाब के सीएम। देखिए, पंजाब सरकार, आप भगवंत मान की पुरानी वीडियो कोई भी चेक कर लो, इसमें जो बातें भगवंत मान कर रहे हैं अभी उन सभी बातों से भगौड़े साबित हुए हैं। अभी ये बात कर रहे हैं नई खेती नीति की, जैसे मैंने पहले बात की, इसके साथ जो कुदरती आफतें पहले आई थी, इन्होंने कहा था हम मुर्गी का मुआवजा भी देंगे, हम जो धान बीजा है जा जो बारिश के साथ सभी खराब हो गया है, इसकी लवाई भी हम देंगे। लेकिन पंजाब सरकार हकीकत में कुछ नहीं करती। सिर्फ तो सिर्फ जो इश्तिहार है टीवी में चलते हैं, जब बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, उसमें ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन पंजाब अभी आप इसमें सरकार में एक बात करें वो कहते हैं कि हमने बिजली फ्री दी है, हमने ऐसी कई योजना शुरू की है जो किसानों को सीधे तौर पर लाभ दे रही है। देखिए, बिजली फ्री अभी नहीं हुई, बिजली फ्री पिछले 20 सालों से फ्री चल रही है, जो पंजाब सरकार ने नहीं दी। जो पंजाब सरकार है जो बात करती है एमएसपी, इसके मंत्री बात करते थे कि हम सभी फसलों पर एमएसपी देंगे। जो इनकी मंत्री अनमोल गगलमान की अभी भी वीडियो चक्कर आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात है, अभी नरमा फसल है, जो हमारा मालवा क्षेत्र है उसमें बड़ी मात्रा में नरमा होता है। अभी वहां जो सरकारी रेट है एमएसपी है वो 6600 रुपए है।
लेकिन जो बिक रहा है वो 4700 रुपए में बिक रहा है। 1995 का आप डाटा चेक करके ले लीजिए, उसमें देश में 21% जो नरमा था वो पंजाब से पैदा होता था, लेकिन आज जो है आज 7% तक आ गया है। इसका कारण है कि सरकारें जो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। मूंगी की बात की थी भगवंत मान जी ने, कहती कुछ और है, करती कुछ और है, ये कहना है किसान नेता का, और साथ में ये भी कहना है किसान जथेबंदियों का कि नई खेती कानून जो नीति है उसे जो है वो लाना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पर किसानों की इनकम की हो रही है, क्योंकि लगातार किसान जो है वो कभी कर्ज के नीचे और कभी जो है खुदकुशी कर रहे हैं। तो ऐसे में किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नई खेती नीति जो है उसको लागू किया जाए, और जो उनकी बाकी की जायज मांगे हैं वो सरकार पूरा करे, क्योंकि सरकार मानती तो है लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। आखिरकार जो किसान है उनको वोट बैंक की तरह पंजाब में इस्तेमाल किया जाता। देश भर में ऐसे कई उदाहरण भी है। चलिए मैं उस पर नहीं आऊंगा। हमारे साथ में गुरदीप सिंह गोशा जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से। गोशा जी क्या कहेंगे, क्योंकि बात यहाँ पर किसानी की हो रही है, बात यहाँ पर इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि किसान बार बार जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसान ये कहते हैं कि हम अपनी जायज मांगे मान रहे हैं, जो मांगे मांग रहे हैं वो सरकार मानती तो है लेकिन पूरा नहीं करती है। क्या कहेंगे सर? जजवीर जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा उग्राहा जथेबंदी का, जो परमिंदर जी भी बैठे हैं, जिन्होंने आज ट्रेनें रोकने की या बस रोकने की बात नहीं कही, डीसी दफ्तर की रोकने की बात की। ये जायज है क्योंकि आम लोगों को परेशानी नहीं होती इससे, पर प्रशासन की कान में जू रेखती है जब जाके वहां पे धरने लगते हैं। ये अच्छी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है, बिल्कुल मैं परमिंदर जी की बात से सहमत हूं, क्योंकि जो पंजाब की सरकार है, आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार है, उन्होंने सरकार बनने से पहले बोला था कि 23 फसलों पे एमएसपी दी जाएगी। उसके केजरीवाल साहब ने भी बोला था, और इनकी जो मंत्री है गगन अनमोल जी, उन्होंने भी बोला था। पर उसके बाद किसानों, जब सरकार बन गई, किसानों की कोई डिमांड नहीं की। किसानों के साथ मीटिंग करते हैं, धरने लगते हैं, फिर मीटिंग करते हैं, मीटिंग में भी चाय भी पिलाते हैं, अच्छी बात भी करते हैं। उसका ऐसा लगता है कि रिजल्ट आ भी गया, बोर्ड भी लग जाते हैं, अच्छे अच्छे फ्लैक्स भी लग जाते हैं, पर उसका जो जब देखते हैं धरातल पे तो किसी किसान को फायदा नहीं मिलता। गन्ने की रकम का बकाया अभी तक पड़ा हुआ है। ये अभी बता रहे थे बाढ़ की जो कीमत है वो केंद्र सरकार ने खुद मुआवजा भेजा है, आज तक पूरा मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। किसानों को अगर पराली की बात है कि पराली के लिए जो मशीनें देनी थी वो नहीं की गई है, पराली संभाली नहीं गई है, और उल्टा किसानों पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मैं कहूंगा अगर आप कहते हैं कि किसानों को मशीनरी नहीं दी गई, किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, किसानों को जो है वो ठगा गया है, सीधे तौर पर कहे। लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार ये तर्क देती है और बार बार देती है कि जो हमारा आरडीएफ फंड है वो जो है केंद्र सरकार ने रोक दिया है, जिसके चलते हमारे खजाने में इसका असर है। तो ऐसे में हम किसानों की मांगे कैसे पूरी करें? ये लगातार कल की डिबेट में भी ऐसा ही कुछ सुनने को मिला। जजबीर जी, जो अनपढ़ ये बात करे वो तो बात ठीक है, उसने पढ़ा नहीं होगा। आप तो पढ़े लिखे, आपको तो पता कि आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोलते हैं। उन्होंने पहले आरडीएफ फंड के जो ब्यौरा होता है वो दिया नहीं है, डिटेल दी नहीं है, उसके बाद कोर्ट में चले गए हैं। अब कोर्ट में जो मसला चला जाएगा तो माननीय कोर्ट से जो फैसला आएगा वही होगा ना। तो ये जानबूझ के ऐसा काम करते हैं कि दिखाने के लिए कि केंद्र सरकार हमारे साथ धक्का कर रही है। ये इनका ड्रामा पर सभी लोगों को पता लग गया भाई साहब। आपको पता कि हर बात में ये ड्रामा करते हैं, रोज नया ड्रामा करते हैं। मैं तो इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर इन्होंने खुद कहा कि मरी मुर्गी का मिलेगा, बकरी का मिलेगा, तो आज तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया भाई? कद्दू करने का मतलब समझते हो आप? खेतों में जो करते हैं तो उसका भी मुआवजा इन्होंने बोला, तो फिर आज तक क्यों नहीं है? और दूसरी बात, जो केंद्र सरकार ने स्कीमें दी है, किसान सम्मान निधि है, फसल बीमा योजना है, बाकी स्टेटें, बाकी जो राज्य हैं वो किसान बीमा योजना से 80% छोटे किसानों को फायदा मिल रहा है। तो ये केंद्र सरकार की स्कीम है, अब आपको देने में भी दिक्कत है भाई। तो आप क्या चाहते हो? आप यही चाहते हो कि दिखाना चाहते हो कि केंद्र हमारे साथ गलत कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने कम से कम 20 ऐसी, ये मेरी बात पूरी होने लीजिए, 20 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें किसानों को फायदा मिल रहा है, दूसरी स्टेटों में फायदा मिल रहा है। अब पीछे इतना बड़ा फैसला किया, समृद्धि केंद्र खोले 3.5 लाख, जिसमें से बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी की खाद मिलेगी, और मिट्टी की जांच भी होगी भाई, कि मिट्टी की जांच होकर पता लगेगा कौन सी फसल यहाँ पे अच्छी हो सकती है। तो मैं कहता हूं, हाँ, अगर इनको लगता है कि पंजाब सरकार को लगता है कि कोई चीज चाहिए किसानों के लिए, तो वो जाके वहां पे बैठ के तालमेल कमेटी में जाए। वो जाते ही नहीं है,
वो चाहते ही नहीं है कि किसान समृद्ध हो जाए। वो तो चाहते हैं कि किसान, कहते हैं कि वो जाते नहीं है या मीटिंग में कुछ उसका रिजल्ट नहीं आता है। चलिए आप इस बात पे मैं उस पर वापस लौटूंगा। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय कुमार जी, आप उस पार्टी से हैं जो किसानों की पार्टी कही जाती है, आप उस पार्टी से हैं जो पंजाब की हतैची और पंजाब की खेतरी पार्टी कही जाती है। तो आज क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आपके द्वारा न्याय जो एक यात्रा है उसे भी शुरू किया गया है। तो ऐसे में किसान जो लगातार अपनी मांगों को लेकर जो एक संघर्ष कर रहा है, तो आप उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि आप जिस पार्टी से संबंधित हैं वो उस पार्टी के साथ, क्योंकि केंद्र के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहे हैं, आप उनके साथ में भाई वाले रहे हैं, लेकिन ऐसे में आज जो है बात इस बात को है कि किसान आखिर मजबूर क्यों है? तो आप क्या किसानों के साथ खड़े हैं इस बात को, इस फैसले को लेकर? क्योंकि किसानों का एक और बड़ा फैसला है कि जो है 13 फरवरी को किसान दिल्ली को कूच करेंगे। एक तरफ पंजाब में जो है 5 दिन का धरना है और दूसरा दिल्ली की तरफ जो है किसानों का कूच है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो किसानों का मुद्दा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे 60% लोग किसानी से जुड़े हुए हैं पंजाब के। तो किसानों का जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सरकार जब रही थी तो हमने किसानों के हित में हर तरह के काम किए थे, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसने कोई किसी प्रकार का किसानों के साथ काम नहीं किया था। 2 साल पहले जब इनकी सरकार बनी थी तो इन्होंने नई किसान नीति के अकॉर्डिंग कहा था, जिसमें स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी थी, जिसमें लागू होने के लिए इन्होंने कहा था, लेकिन आज तक इन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं की, जिसमें किसानों के लिए 10,000 रुपए तक का पेंशन का प्रावधान था। उसके अलावा इनके कर्जा माफी का था। आपको पता होगा कम से कम 50% से ज्यादा किसान आज कर्जे में डूबे पड़े हुए हैं, जिसमें 85% किसानों के पास 3 से 5 एकड़ की भूमि पड़ी हुई है, जिसमें 3 लाख रुपया हर किसान के ऊपर कर्जा है। किसान सुसाइड कर रहे हैं। अभी एक सर्वे की रिपोर्ट आई थी जिसमें 10,880 किसानों ने 2021 में जान दी है। तो ये मैं जान नहीं कहूंगा, वो शहीद हुए हैं। तो इनको चाहिए, इन्होंने कहा था कि किसानों के लिए हम हर हित में बात करेंगे, लेकिन मौजूदा सरकार सिवाय किताबी बातों में और पोस्टर एक्टिविटी के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही है। इन्होंने पराली जलाने के लिए मना करा था, लोगों ने इनको समर्थन भी किया था, नहीं जलाएंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि पराली का करना क्या है। जैसे गोशा जी ने बताया कि पराली के लिए इन्होंने मशीनरी उपलब्ध करवानी थी, लेकिन वो भी नहीं करवा पाए। पराली स्टोर कहाँ नहीं है, वो भी नहीं है। उल्टा किसानों पे इन्होंने पर्चे कर दिए हैं। अब वो पर्चे दर्ज जो है, उनको किसानों की मांग है कि वो पर्चे जो है वो कैंसिल होने चाहिए। दूसरा, इन्होंने बोला था कि जब भी प्राकृतिक आपदा आएगी कोई भी पंजाब के ऊपर, तो भगवंत मान जी ने कहा था मैं और मेरी पूरी टीम, हमारा मंत्रिमंडल इनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये बाढ़ का आई है, ना इन्होंने कुछ मुआवजा दिया है, ना ही गुलाबी सुंडी से जो फसल खराब हुई है उसके ऊपर करा है। ये सिर्फ किताबी बातें करते हैं, सिर्फ पोस्टर एक्टिविटी करते हैं, 10 रुपए का काम करते हैं और 150 रुपए की पोस्टर एक्टिविटी करते हैं। आप कह रहे हैं अजय कुमार जी किताबी बातें करते हैं, लेकिन ऐसे में कई सरकारें हमने देखी, आपकी सरकार भी थी, कांग्रेस की सरकार भी थी, लेकिन किसानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस बात से भी आप कहीं जो है इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि किसानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज जब किसान इस जगह पर पहुंचे हैं कि भाई हम तो अपनी मांगे मनवानी चाहते हैं, हम अपनी मांगों को जो है वो करवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। टेबल टॉक तो होती है लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे में किसान मजबूर हो जाता है। जब सड़कों पर किसान उतरता है, रेल रोकता है, तो उस समय दोष दिया जाता है कि किसान जानबूझकर इस तरह से कहते हैं। पंजाब के सीएम ने भी कहा था, एक उनका बयान था मेरे पास कि उन्होंने ये कहा कि जी जो किसान अब प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जानबूझ के किसान ऐसे कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सीएम साहब बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो एक मीटिंग के टेबल टॉक के ऊपर ही खत्म हो जाती है बात। अब बात करता हूं मैं आपको अकाली टन्योर की। देखिए, सबसे पहले जो बत्ती फ्री कर गई थी 1997 में अकाली सरकार की तरफ से की गई थी, जैसे कि परमिंदर जी ने भी बताया है कि ये बत्ती 20 साल पहले से हो चुकी है। हमारी सरकार में 3,81,600 कुछ ट्यूबवेल कनेक्शन फ्री दिए गए थे। इनकी सरकार ने, इनसे पूछे, इन्होंने अपना, आप वाले तो खैर आज बैठे ही नहीं है इस डिबेट में, बताएगा कौन। उसके अलावा हम लोगों ने ट्रैक्टर टैक्स के ऊपर जो टैक्स था उसको फ्री किया था। इन्होंने कुछ करा है किसानों के लिए? हमने दाना मंडियां बनवाई,
पशु ग्राउंड्स बनवाई, 50,000 तक का किसानों का इलाज फ्री करने के लिए रखा था। चलिए ठीक है अजय जी, ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। परमिंदर जी हमारे साथ है, किसान नेता है, और जिस तरह से वो अपनी बात रखते आ रहे हैं कि हम मजबूर हैं, सरकार वादा करती है, दावा भी करती है और एडवर्टाइजमेंट भी करती है, लेकिन मांगों को माना नहीं जाता, तो फिर क्या किसान करे, तो आखिर क्या करें। परमिंदर जी, एक सवाल है मेरा, क्योंकि बात यहाँ पर इस बात को लेकर है कि कभी केंद्र और कभी पंजाब, किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर ही दिखाई देता है। एक तरफ किसानों ने, जहां तक मुझे याद है 2000 और जब ये 22 की इलेक्शन हुई थी, तो उस समय किसानों ने अपनी पार्टी भी बनाई, किसानों ने जो है कोऑपरेट, एक ऐसा भी बयान सामने आया कि हम जी कोऑपरेट घरानों का बाइकाट करेंगे और हम खुद अपनी जो खेती के बाद अपनी फसल का जो है वो अपना फैसला लेंगे। तो ऐसे में अब किसान जब इस बात को लेकर इलेक्शन भी लड़ लिया और खुद जो है अपने आपने स्टोरिंग का बना दिया कि हम अपनी जो है जो हमारी सब्जियां हैं उनको स्टोर करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, तो ऐसे में मजबूरी क्या है कि किसान बार बार ये बात कहता है कि एमएसपी पे गारंटी दीजिए और जो बाकी के वादे थे उनको पूरा कीजिए, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो। तो ऐसे में किसान तो खुद सक्षम है ना अपने अपने फैसले और अपने जो है अपनी खेती के लिए अपने फैसले लेने के लिए। ये बात नहीं है किसान कोई सक्षम नहीं है। 80% से ज्यादा किसान देश में ऐसा है जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है। जो 5 एकड़ से कम जमीन वाला वो कुछ नहीं, ना वो अपने में जमा कर सकता है, ना कोई वो अपना, जैसे आप बोल रहे हैं सेलर में जहाँ उसका खुद का कोई कोल्ड स्टोर हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जो किसान है वो सिर्फ सरकार पर डिपेंडेंट है, तो सरकार को उसकी बात करनी चाहिए। आज पूरे देश में किसान जो है सड़कों पर है। आज देश में सिर्फ 2.5 राज्य ऐसे हैं जिसको एमएसपी मिलती है, स्वामीनाथन की बात की जाती है, लेकिन दरअसल में कुछ नहीं दिया जाता। किसान आज पंजाब जो में जो सरकार काम कर रही है, इसने बोला था कि हम जो किसान जो दिल्ली में शहीद हुए हैं किसान धरने में, उसको 10-10 लाख मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे। अभी तक वो भी पूरा नहीं हुआ। आंदोलन से निकली हुई पार्टी आज आंदोलन करने वालों पर डंडा चला रही है। ये जो केंद्र की सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ भी हमारी मांगे ऐसी हैं। जब दिल्ली में धरना खत्म किया था 2021 में, जब किसान 3 कृषि कानून वापस हुए थे, तो जो केंद्र सरकार है उसने भी लिख कर दिया था कि हम एमएसपी जो है उस पर कमेटी बनाएंगे, और भी वादे किए थे, लेकिन उन कोई वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी। लोग लगातार संघर्ष के मैदान में। ठीक है, मेरा सवाल ले लीजिए कि बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कॉर्पोरेट घराने हैं, वो पंजाब में फैक्ट्री ही नहीं लगाना चाहते। वो उनका कहना है कि पंजाब में किसान जो है वो लगातार सड़कों पे दिखाई देते हैं, तो ऐसे में वो फैक्ट्री कैसे लगाएं। अगर ऐसे में अगर बड़े उद्योगपति यहाँ पर नहीं फैक्ट्रियां लगाएंगे या अपनी जो है यहाँ पे अपना बिजनेस नहीं लगाएंगे, तो उसका नुकसान भी तो झेलना पड़ सकता है ना। उनका ये कहना है कि किसान जो है वो लगातार सड़कों पे है, इसी के चलते वो लोग यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगा रहे। जो कॉर्पोरेट मॉडल, कॉर्पोरेट पैसा नहीं लगाएगा तो किसान तरक्की नहीं करेगा। ये बात हिमाचल में फेल हो चुकी है, जहां जब अडानी जी ने वहां अपने सैलो गोदाम खोले, लोगों ने जो सेब था, एप्पल था, वो लोगों आप मंडी में लेकर जाते, जैसे जहां किसान मंडी में लेकर जाते हैं, वहां सैलो गोदाम आ गए, लोगों को फरमाया गया कि इधर आओ आपको रेट अच्छे देंगे। जब 1-2 बार रेट अच्छे भी दे दिए, लेकिन बाद में ऐसा रेट कराया कि लोग सड़कों पर आए। आज वहां भी लोग जो 10 साल से किसान, जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी, बड़ी मात्रा में अडानी का वहां निवेश करवाया गया हिमाचल में, लेकिन आज आप देख रहे हैं बड़ी मात्रा में वहां के किसान जो है वहां अडानी का बहिष्कार कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं, सरकारी मंडियों की मांग कर रहे हैं। उनको पता है जो कॉर्पोरेट है 1-2 बार अच्छा रेट दे सकता है, 3 बार भी दे सकता है, 5 बार भी दे सकता है, लेकिन जब आगे से जो समय गुजरेगा, सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी, तब एमएसपी खत्म हो जाएगी, हम कॉर्पोरेट पर डिपेंड हो जाएंगे, तभी जो कॉर्पोरेट है वो रेट एकदम नीचे करा देगा और लोग सड़कों पर आएंगे, खुदकुशी करेंगे, कर्जा बढ़ेगा, किसानी खत्म होगी, मजदूर खत्म होगा। इससे ये डर है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट का मॉडल फेल हो चुका है। अगर हिमाचल हमारा साथ वाली स्टेट है, अगर वहां ये पास हुआ होता, जहां तक भी बात आती कि नहीं, वहां बहुत किसानों ने तरक्की कर ली। अब वो भी लोग संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के हेठ है, वो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज
कॉर्पोरेट पर यकीन करना इतना नहीं, इतना भयानक हो गया है कि कॉर्पोरेट कहता कुछ है और करता कुछ है। आप छत्तीसगढ़ झारखंड में देखो, वहाँ बड़ी मात्रा में लोग, हंसदेव जंगल है, वहाँ कॉर्पोरेट जो है जंगल उजाड़ रहा है। आप कॉर्पोरेट घरानों का बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये बात जरूर कहते नजर आए कि कॉर्पोरेट से आपको कुछ ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि कॉर्पोरेट घराने कहते कुछ है, करते कुछ और ही है। ये कहना है किसान नेता जी का। चलिए ठीक है, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में गुरदीप सिंह गोसा जी हमारे साथ है। गोसा जी, जिस तरह से आपने सुना, किसानी एक जोखिम भरा काम है। किसान जो है वो पूरे देश का जो है पेट भरता है। वो किसान जो गर्मी सर्दी सब कुछ अपने जो है अपने शरीर पर झेलता है। तमाम मुश्किलों के बीच जो है वो पूरी किसानी जो है वो जोखिम भरी है, लेकिन उसके बावजूद किसान डटकर जो है अपने काम को, अपने फर्ज को निभाते हैं। लेकिन ऐसे में सरकारों का भी एक फर्ज बनता है कि भाई आप पूरे देश का जो है वो पेट भरते हैं और आपको समस्या नहीं, आपकी जो बेसिक मांगे हैं हम उनको कम से कम पूरा करेंगे। लेकिन ऐसे में टेबल टॉक भी होती है और बात भी होती है, सहमति भी बनती है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं वादा खिलाफी होती है। क्या कहेंगे? जजबीर जी, पहले तो एक डायलॉग चलता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट। स्वामीनाथन रिपोर्ट पढ़ते लोग नहीं है, सिर्फ डायलॉग चिपका देते हैं जैसे डायलॉग बने होते हैं। मैं इनको बता देता हूँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो मेरे पास चीजें पड़ी हुई हैं उसमें से जो हमने स्कीमें दी हैं वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की तरीके से ही दी गई हैं। चाहे मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड वाला हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे पीएम समृद्धि केंद्र हो, चाहे दालों पे एमएसपी हो, ये उसी स्वामीनाथन रिपोर्ट से ली गई चीजें हैं। दूसरी बात, अब इन्होंने बात की कि एमएसपी की 10 साल के अंदर एक भी ऐसा साल बता दीजिए जिस दिन हमने एमएसपी से कम खरीदा हो। हम एमएसपी से बढ़ा के हमेशा हर बार खरीदा है। और तीसरी बात, आपको याद होगा यूरिया की बात भी इन्होंने बोली। यूरिया सभी दुनिया के अंदर अगर सस्ती है तो वो देश भारत है। पिछले युद्ध के दौरान जो यूक्रेन और उसका युद्ध हुआ है और दूसरी तरफ कोरोना की मार पड़ी है, तो सभी देशों के अंदर यूरिया के रेट ट्रिपल 4 गुना हो चुके हैं। हमने 1,03,000 करोड़ की सब्सिडी दी है किसानों को। हम किसानों की पार्टी है, इसका रिजल्ट भी मिला है। ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिला है। उसका रिजल्ट क्या मिला? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो किसानी क्षेत्र है भाई साहब, उस किसानी क्षेत्र पे हमें मैंडेट मिला है, वो इसका रिजल्ट है। हम तो कहना चाहते हैं पंजाब सरकार को भी, जैसे हरियाणा सरकार के अंदर जो माल की उठाई होती है वो भी मिलें दे रही है, गन्ना मिल दे रही है 70 रुपये, तो यहाँ पे किसान खुद दे रहे हैं। तो ये कुछ चीजें क्योंकि सरकार ने वहां पे जरूरी की हुई है, जो सरकार की स्कीमें हैं दूसरी स्टेटों में केंद्र की स्कीमें लागू हैं, कुछ स्टेटों ने अपनी तरफ से दी हुई हैं, तो स्टेट को इसकी पहल करनी चाहिए भाई साहब। भगवंत मान जी तो बार बार बोलते थे स्टेजों पे जाके कि हम किसानों के लिए ये कर देंगे, हम किसानों की चुटकी मार देंगे। तो भाई अब चुटकी मार दीजिए ना, क्यों नहीं मारते? अब तो 2 साल के अंदर चुटकी नहीं बज रही आपको। अब किसान को आप परेशान कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? जब हम सत्ता में नहीं थे तब हमें नहीं पता था कि इस तरह से काम होना है। फिर वही बात जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि चुटकी मार के एमएसपी देंगे, लेकिन उनका कहना था कि जब सत्ता में आए तो पता चला कि कितना मुश्किल है। फिर वही बात होगी ना कि सिर्फ इलेक्शन सीटें लेने के लिए आप झूठ बोला ना, फिर तो बात क्लियर होगी, झूठ बोला। दूसरी बात, ये बात केजरीवाल साहब ने भी बोली है, मेरे पास वीडियो है। केजरीवाल साहब ने खुद बोली थी कि हम एमएसपी देंगे 23 फसलों पे, हम किसानों को मंडियों में रुलने देंगे। और दूसरी बात, मंडियों की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट घरानों के लिए बात कर रहे हैं। पिछली बार जब किसानों के जहां पे अडानी पोर्ट है या अंबानी पोर्ट है, वहां पे जा जाके किसानों ने ट्राली भर भर के बेची, वहां रेट बड़ी में बढ़ती मिला, कम नहीं मिला। हम नहीं चाहते, जो किसानों को अच्छा लगे वो करे। दूसरी मंडियों की बात, 1,05,000 करोड़ रुपया मंडियों को, सरकारी मंडी को पक्के करने के लिए देश भर में बांटा है। सिर्फ पंजाब की मंडियों को पक्का नहीं किया गया। ये तो काम किसने करना है भाई? मैं कह रहा हूं जो केंद्र सरकार से फंड आ रहे हैं वो मिसयूज हो रहे हैं। हम तो बार बार कहते हैं, एक स्कूल खुलता है और 1,000 बोर्ड लग जाता है, एक छोटा सा काम करते हैं 5,000 बोर्ड लग जाते हैं। तो ये करोड़ों रुपये खराब मत करके किसानों को दे दीजिए। केंद्र के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ये कहना है गुरदीप सिंह गोसा जी का। श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि किसान जब धरने प्रदर्शन करता है तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किसानों के पास कुछ और काम ही नहीं है, किसान जानबूझ के सड़कों पर उतर आते हैं। और एक तरफ ये कहा जाता है कि किसानों को फंडिंग दी जाती है, इस तरह से एक
किसानों पर लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि अब इलेक्शन का समय है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इलेक्शन के समय में पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ तो एक 60% से ज्यादा खेती से संबंधित लोग हैं। तो ऐसे में किसानों को नाराजगी जो है वो कर जो कोई पार्टी रहे तो क्या उनकी नाराजगी वो झेल सकती है? क्या उनकी नाराजगी को झेलते हुए वो वहां पर जीत हासिल कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन के समय में हर एक पार्टी चाहती है कि किसानों को जो है वो उनको अपने साथ जोड़ा जाए, लेकिन ऐसे में किसान तो लगातार धरने प्रदर्शन में मसरूफ है। वो ये कहते हैं कि हमारी जायज मांगे दे दीजिए, क्योंकि वो लगातार ही कई सालों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो ऐसे में जब एक तरफ इलेक्शन का समय और दूसरी तरफ किसानों की नाराजगी, आप क्या समझते हैं इससे कितना नुकसान हो सकता है सियासी पार्टियों को? देखिए, ऐसा है कि हमारे एक नेता ने हमें एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान तो ठीक है, लेकिन आज हमारे देश के किसान बहुत परेशान है। खासकर मैं पंजाब सूबे से हूँ तो मैं पंजाब की बात करूंगा। आपकी भाईवाल रही सरकार ने ही ये नारा दिया था सर। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो किसान इस वक्त बहुत परेशान है, खासकर पंजाब के किसान बहुत परेशान है। अभी लास्ट आपको पता है जो आंदोलन हुआ था उसमें 850 हमारे किसान भाई शहीद हुए थे। इनकी जो मांगे वो बिल्कुल जायज है। अगर इनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, इनको एमएसपी मिलनी चाहिए। अब देखिए, मौजूदा सरकार ने जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की बात की थी, लेकिन वो नहीं दे पा रहे। मैं तो पहले कह रहा हूँ वो हर फ्रंट पे फेल होते जा रहे हैं। अगर किसान घर से बाहर जा रहा है तो आप देखिए जो उसका भी तो नुकसान हो रहा है, उसके पीछे तो जो परिवार बैठा है वो भी तो फ्री, वो क्या कर रहा है? अगर किसान सड़कों पे उतर गए हैं, उनके पीछे बैकअप में कौन है? ये मौजूदा सरकार जब तक इनका हल नहीं निकालेगी तब तक ये किसान ऐसे ही अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब आप कह रहे हो कि किसानों के वोट बैंक के यूज करते हैं। अब हर पार्टी ने इनको वोट बैंक के यूज किया था। अभी 2022 के जो इलेक्शन थे उसमें केजरीवाल जी और इन्होंने भगवंत मान जी ने इनको हर तरह का आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये कर देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं है। खाली टेबल टॉक के ऊपर वो खत्म कर देते हैं। अब किसान कहाँ जाएंगे आप बताइए? शहीदियां ये दे रहे हैं, अपना समय का नुकसान ये कर रहे हैं, अपनी फसलों का नुकसान इनका हो रहा है, कर्जे में ये डूब रहे हैं। तो ये बताइए कि ये मौजूदा सरकारों को चाहिए कि इनका कुछ ख्याल करे। नंबर 2, घोषा जी ने जो बोला है कि वो सेंटर से स्कीमें आती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेंटर से बहुत सारी स्कीमें चलती हैं, इनमें से किसान निधि योजना भी आई थी, जिसमें अब मैं घोषा जी को बताता हूँ कि 26% जो पंजाब के किसान को बेनिफिशियरी है वो कम कर दी गई है। ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे कि मतलब वो क्यों कर दी गई है। अभी जो इनकी एक किसान क्रेडिट कार्ड आई है पॉलिसी, उसमें बहुत अच्छी है, उसमें 3 लाख रुपए तक का किसानों को मिलता है। लेकिन जो 26% हमारा किसानों का, पंजाब के किसानों को बेनिफिशियरी कम कर दी गई है, उसका क्या मतलब क्या जवाब है सर? ठीक है, आपने कई सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे साथ में किसान नेता परमिंदर सिंह हमारे साथ है। परमिंदर जी, स्टेज पे जब राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे, बड़े लीडर वहां पे खड़े होते हैं तो ये कहा जाता है, ये नारा भी लगाया जाता है कि हम तो किसानों की हताइशी पार्टी है, हम जो है पंजाब के जो किसान है उनके साथ खड़े हैं, हम हर एक तरह से किसानों के साथ उनकी मांगों को लेकर जो है उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन ऐसे में जो दावे वादे किए जाते हैं, जमीन की हकीकत में देखें, ग्राउंड जीरो पे देखें तो उसकी कुछ तस्वीर अलग दिखाई देती है। क्या कहेंगे? देखिए, जो बात कर रहे हैं, जो वक्त पार्टियां आती है सत्ता में बातें करती हैं, लेकिन वो धरातल में लागू नहीं होती। जो कैप्टन साहब ने बात की थी वो उन्होंने कहा था कि हम किसानों को अच्छा रेट देंगे, हम किसानों को गन्ने का रेट अच्छा देंगे। अभी भी देखो, पिछले जब समा गुजर के पराली पे पूरा प्रबंध करेंगे, गन्ने का रेट अच्छा होगा, अपना हर फसल पर एमएसपी मिलेगी। लेकिन जब टाइम वोटिंग का होता है तब बातें और होती हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तब सब कुछ भूल जाते हैं। इसी को लेकर लंबे समय से अगर किसानों की बात सुनी गई होती तो किसान आज सड़क पर नहीं होते। आज जो देखे डीएपी का रेट बढ़ रहा है, रेहों का रेट बढ़ रहा है, स्प्रे का रेट बढ़ रहा है, जब बार बार हाइब्रिड बी आ चुके हैं, जब सुंडी पड़ती है पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन मुआवजा मिलता है 12,000 12,500।
इससे कोई क्या फर्क पड़ेगा? 12.5 70,000 80,000 की फसल है, जब बर्बाद हो गई उसको परविंदर जी, पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान वो कहते नजर आते हैं स्टेज पर कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं खुद किसान हूं और किसानी जो है वो बहुत जोखिम भरी है और मैं एक एक तरह से जानता हूं कि किस तरह से किसान जो है फसल जब बीजता है तो उसे क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसी के चलते वो कहते हैं कि मैं किसानों के हित के लिए मैंने कई ऐसे कदम उठाए हैं और आगे भी उठाता रहूंगा। तो क्या उस जो बयान का क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि आप कहते हैं हम समय मजबूर है, हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम धरने प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। उनका बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान है। आप पिछले समय में देखना, आप उसको इनका बयान कैसे नंगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जब पिछले दिनों जब धुएं की बात, पोल्यूशन की बात अक्टूबर नवंबर में जब बोलते थे पराली का धुआं दिल्ली को आ रहा है, जो 8% धुआं था किसानों का, उसकी पूरी बड़ी बात बनाई गई। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तब इनके अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनकी एमएसपी बंद कर दो। इतनी बड़ी बात भगवंत मान साहब की सरकार ने कही। आप इनके जो बोलते थे कि केजरीवाल साहब के पास एक गोल है, जो गोल आंदोलन जाता है क्या होगी, क्योंकि आपने ये ऐलान किया कि 5 दिन तक आप जो है डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर बैठेंगे। आपकी आंदोलन की जो हमारा आंदोलन है, जो कल से शुरू हुआ है, उससे हमारी, आपने पहले भी बात की, खेती नीति पर बात कर रहे हैं। पंजाब सरकार के साथ जो कुदरती आपदा, उनका मुआवजा, किसानों मजदूरों को पेंशन और जो हमारी 10 मांगे हैं जो पंजाब सरकार से हैं, उसको लेकर हम 5 दिन धरने पर हैं। 10 तारीख को हम बड़ा ऐलान करके पंजाब सरकार के खिलाफ एक बड़ा, चंडीगढ़ में जहाँ इनके एमएलए घेरने पड़े, जहाँ मुख्यमंत्री को घेरना पड़े उनकी रहायश में, और आने वाले समय में बहुत बड़े पत्थर पर आपके साथ और सीधी टक्कर पंजाब सरकार से होगी। पंजाब सरकार के साथ होगी। अगर पंजाब साधा गया है आपके साथ, कोई संपर्क साधा गया, कोई टेबल टॉक की कोई अभी तक कोई पंजाब सरकार ने अभी तक कोई संपर्क नहीं साधा, कोई बात नहीं की, नई खेती नीति पर बात नहीं की, जो हमारी मांगे, एक भी मांगों पर अभी तक बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर बयान है, इश्तिहारों पर बयान है। हालांकि ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो 5 दिन के लिए वो लगातार धरने प्रदर्शन जो है करेंगे और पंजाब के डिप्टी कमिश्नर का जो घेराव करेंगे, ऑफिस के बाहर बैठकर जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों लेकर जो किसान है वो लगातार धरना प्रदर्शन करें, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी कर रहे हैं। हमारे साथ में घोषा जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। घोषा जी, आपने सुना किसान साफ तौर पर कहते हैं कि जब तक अब मांगे पूरी नहीं होगी किसान लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जीत के वापस आएंगे। देखो जजबीर जी, मैं तो कहता हूं कि पंजाब सरकार को किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कृषि वाला क्षेत्र है सारा पंजाब। तो पंजाब सरकार ने कुछ वादे किए थे तो उसको पूरा करने का वक्त है। अब 2 साल हो गए, पहले तो टाइम कम था, अब तो 2 साल हो चुके। करना चाहिए। झूठे वादे करके 3 बार मीटिंग हुई इनकी, 3 बार मीटिंग में किसान खुश भी आए हैं, लगा था कि कुछ हल हो जाएगा, पर हल निकला नहीं है, तो उनको मजबूरी में बैठना पड़ा है। मैं तो फिर धन्यवाद करता हूं इनका दोबारा, क्योंकि इनको घेरना चाहिए, डीसी दफ्तर घेरना चाहिए, सीएम का आवास घेरना चाहिए, ठीक है, रास्ते ही नहीं किसी के बंद करने चाहिए। वो मैं इनकी शलाघा करता हूं, अच्छा काम किया है इन्होंने। और दूसरी बात, मेरे भाई अजय छोटे भाई है, उन्होंने एक बात कही थी, उनको मालूम नहीं है, तत्वों की कमी है। वो जो कमी नहीं की गई है, केवाईसी के लिए रुकी थी, वो केवाईसी सबकी हो चुकी है भाई, सबको मिल रहा है पैसा। हम तो देना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि जो पंजाब के मुद्दे हैं पंजाब सरकार हल करे, पंजाब रिप्रेजेंट करे किसानों को, और केंद्र सरकार की जो मीटिंग है वहां पे जाए, वहां पे भी अपने रखे, कोई चीज चाहिए तो वो रखना चाहिए। अगर कमेटी में नहीं जाएंगे, वहां पे वफद बिल लेके नहीं पहुंचेंगे, तो फिर किसानों के साथ तो आप धक्का ही कर रहे हो ना। तो केंद्र से भी मांगे और पंजाब सरकार भी अपना दायित्व ले, क्योंकि जो पंजाब सरकार ने वादे किए थे आज उनका एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया है। तो इस बात की मैं निंदा करता हूँ। बहुत अच्छी बात कही और आपने पार्टी से उठकर ये बात कही है, और इस बात की मैं बिल्कुल आपकी शलाघा भी करूंगा कि आपने पार्टी से उठकर ये बात कही है कि केंद्र से भी अपना हक लीजिए और पंजाब सरकार से भी अपना हक जो है किसान मांगे। इस बात को लेकर सभी पार्टियां आपसे सहमत रहेंगी। श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ है, क्या कहेंगे सर इस बात को लेकर, क्योंकि वो कहते हैं कि चाहे केंद्र हो चाहे पंजाब हो, अपना हक जो है किसान ले। बिल्कुल सर, देखिए धन्यवाद घोषा जी का अपडेशन के लिए। हर कोई भी स्टेट है,
चाहे वो जरूरी नहीं कि पंजाब कोई भी स्टेट है, अगर जहां पे किसान परेशान है, उनको धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, अपना अपना घर छोड़ के सड़कों पे उतरना पड़ रहा है इतनी ठंड में, तो जो भी उनकी मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, उनको मानना चाहिए। और देखिए, अब अगर ये बात जल्दी जल्दी कवर नहीं होती है, तो जैसे इन्होंने बोला कि 13 फरवरी को ये लोग अपना कूच करेंगे दिल्ली की तरफ, तो एडवांस में वहां धारा 144 लागू कर दी गई है नोएडा में, आपको शायद पता होगा। तो अभी इनको, मैं भी इनके लिए इस बात के लिए शलाघा करता हूँ कि इन्होंने सिर्फ डीसी दफ्तर को ही अपना टारगेट अभी करा है। अभी इन्होंने कोई बस अपना मेन एनएच नहीं करे है, ना रेलवे को ट्रैक को किया है। वो अच्छी बात है, क्योंकि इनका जो प्रदर्शन है वो किसानों का वो सरकार के खिलाफ है, पब्लिक के खिलाफ नहीं है। पब्लिक का इसमें कोई कसूर नहीं, पब्लिक तो इनको सपोर्ट कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी से गोचा जी वो भी यही कह रहे हैं, मैं अकाली दल से मैं भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये किसान है तो पंजाब है। अगर ये किसान दुखी हैं तो पंजाब दुखी होगा। ये देश का 33% से ज्यादा अनाज उगा के देते हैं, जो लोगों को 80 करोड़ लोगों को। बात आपने कही कि किसान है तो हाँ, देश है, किसान है तो पंजाब है, कि पंजाब की जो आबादी है वो 60% से ज्यादा खेती से संबंधित है। तो ऐसे में जी किसान सर। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, लेकिन ऐसे में किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी ना होने के चलते किसान सरकारों के साथ कहीं ना कहीं खफा है। राजनीतिक पार्टियों से ये सवाल पूछते नजर आते हैं कि भाई हमने जो जायज मांगे रखी थी उन मांगों का क्या हुआ, और जब मांगे पूरी नहीं होती तो किसान इस तरह से धरने प्रदर्शन करते हैं, कभी सड़कों पर, कभी रेल रोको आंदोलनों, कभी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। और जो अभी 5 दिन का जो किसानों के द्वारा ये ऐलान किया गया कि हम धरना प्रदर्शन जो है करेंगे और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर बैठ के नारेबाजी भी सरकार के विरोध करते हुए दिखाई दिए, लेकिन अभी तक सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया कि आप आइए, हम बैठेंगे, टेबल टॉक करेंगे और इस मसले का हल निकालेंगे। लेकिन ऐसे में किसान भी अड़े हुए हैं और चेतावनी देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये संघर्ष और तेज किया जाएगा। और किसानों की जो मांग है वो ये है कि जो शहीद हुए किसान हैं आंदोलन के दौरान, उनके परिवार वालों को नौकरी दी जाए, और साथ ही साथ किसानों की ये मांग है कि कर्ज माफी भी की जाए, और जो नई खेती के जो नियम है या नई खेती के जो नए नए अवसर हैं वो किसानों तक पहुंचाए जाए, नई खेती जो नीति है उसको लागू किया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो बनाई जाए, जो है उसको लागू किया जाए। तो किसानों की ये मांगे लंबे समय से है। ऐसे में मांगे ना पूरी होने के चलते किसान जब सड़कों पे उतरते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी आम लोगों को तो झेलनी पड़ती है। किसान भी वहां पे, क्योंकि वो अपनी खुशी के साथ नहीं जाते हैं। जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो किसान मजबूरी के साथ जो है ये फैसला लेते हैं कि अब जो है वो प्रदर्शन करके अपनी आवाज जो है वो सरकार तक वो पहुंचा सकते हैं। समय की मेरे पास कमी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।